dear students, I am Ravi Agrawal. I welcome you all on our official YouTube channel Smartly. स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड डेज ऑफ जून। देखिए, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है? अब जब भी कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे जो भी 12 मंथ्स होते हैं, आप ये मान के चलिएगा कि उन मंथ में से कहीं ना कहीं आपको एक डे या एक डेट ज़रूर से पूछी जाती है कि वो दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है या कौन सा दिन उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो आज के सिर्फ लेक्चर में हम बात करेंगे जून की। जून में अप्रॉक्सीमेट मैंने 40 डेज़ को कवर किया है एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है या ये दिन क्यों ऑब्जर्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जून ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स सेलिब्रेट किया जाता है। रिस्पेक्ट ऑफ द पेरेंट्स, जो अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनका निस्वार्थ प्रेम जो हमारे लिए होता है, उसके लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 1 जून को ही वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है 1 जून को। जो भी आर्थिक विकास और विकास की जो समाज में ज़रूरत होती है, उसमें दुग्ध एवं अन्य डेयरी उत्पादों के योगदान को मनाने के लिए वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 3rd है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। ये दिन 2 जून को सेलिब्रेट किया जाता है एंड ये दिन जून 1975 के बाद सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा, आप चाहें तो एक पेन पेपर लेके बैठ जाइएगा और ये जो भी डेट्स हैं उनके सामने मैंने जो डेज़ लिखे हैं, आपके लिए एग्ज़ाम में सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जो भी मैं आपको नीचे डिटेल दिया है वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए लिखा गया है, यहाँ पर आपकी नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन ऐसा डिटेल में आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपको पता है जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब MCQs में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 जून को ही तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2 जून को ही क्यों किया जाता है? जब हमारा 29वां स्टेट ऐड होने जा रहा था, वो था हमारा तेलंगाना। तो जब 29वां राज्य तेलंगाना जब जोड़ा गया, वो दिन था 2 जून इसलिए। लेकिन अभी के लिए आप याद रखिएगा कि मार्च 2020 तक वर्तमान में 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, क्योंकि हमारा 29 जो स्टेट है उसमें से एक जम्मू एंड कश्मीर को हमने यूनियन टेरिटरीज़ में कन्वर्ट किया है। तो इसलिए हमारे 28 स्टेट्स हैं, आप ये याद रखिएगा, भूलना नहीं। होप यहाँ तक समझा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है। जनरल असेंबली ऑफ UN अनाउंस 3 जून टू बी सेलिब्रेट एज इंटरनेशनल वर्ल्ड बाइसिकल डे ईच ईयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 जून। 4 जून को जो डे सेलिब्रेट किया जाता है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ ग्रेसन। राइट, ये डे जो है वो 4 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मासूम बच्चे पीड़ितों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 4 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 जून। 5 जून को है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि यहाँ पर आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि जो 2020 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, उसका थीम है टाइम फॉर नेचर, यानी प्रकृति के लिए समय। थीम भी कई बार आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगला बात करते हैं हम लोग 6 जून। 6 जून सेलिब्रेट किया जाता है UN रशियन लैंग्वेज डे। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को वार्षिक रूप से मनाया जाता है ना। याद रखिएगा कि 6 जून इज ऑलवेज सेलिब्रेटेड एज UN रशियन लैंग्वेजेस डे। नेक्स्ट बात करते हैं 7 जून। 7 जून है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, इस दिन का शुरुआत बेसिकली 2019 से किया गया था। ये दूसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है जो हमने अभी 7 जून 2020 में सेलिब्रेट किया। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ,
आप ये सब पढ़ लीजिएगा, जो भी ये डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर लिखी हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है भी और नहीं भी है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपकी जर्नल नॉलेज के लिए आप ज़रूर से रीड कीजिएगा। आगे बात करते हैं 8 जून। 8 जून इज़ सेलिब्रेटेड वर्ल्ड ओशियन डे। वर्ल्ड ओशियन डे हर साल 8 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लोगों का ध्यान महासागरों और जलीय जीवन की ओर खींचा जा सके, यानी महासागरों के संरक्षण, जल प्रदूषण, जो भी हम वाटर पॉल्यूशन करते हैं, तो जल प्रदूषण से बचाव की जागरूकता के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 जून को ही एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड each and every year. It's not celebrated, it's observed each and every year on 8th जून। चलिए आगे बात करते हैं, 12th जून की बात करते हैं। 12th जून सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। बाल श्रम चिंता है ना, जो बाल श्रम चिंता है उसके अगेंस्ट ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इसे बेसिकली 2002 में लॉन्च किया गया था और 2002 से आज तक हम ये डे ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं। आगे बात करते हैं 13 जून। 13 जून जो है वो है इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। The day is celebrated annually on June 13 to bring about awareness among the people about albinism, राइट। जो अल्बिनिज्म लोग हैं उनके बीच जागरूकता लाने के लिए और मानवाधिकारों के बीच जागरूकता लाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला 14 जून। 14 जून जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में 14 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी जो स्थापना थी, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो है 2004 से हम ये डे सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। बेसिकली ये डे उन लोगों के लिए है जो अपना ब्लड डोनेट करते हैं, लोगों के जीवन की रक्षा करते हैं, उनके लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ब्लड डोनेट करना ज़रूर होना चाहिए, है ना। आप अपने जीवन में अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर से ब्लड डोनेट कीजिएगा। ब्लड डोनेट करने से दूसरे की ज़िंदगी ज़रूर से बच जाती है, ये याद रखिए। नेक्स्ट 15 जून है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुरुपयोग जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बेसिकली संयुक्त राष्ट्र महासभा भी इस दिन को एक महत्वपूर्ण दिन मानती है, तो आप याद रखिएगा कि 15 जून वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 15 जून को ही एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है ग्लोबल विंड डे। ग्लोबल विंड डे इज सेलिब्रेट टू एनकरेज एंड एडवांस विंड एनर्जी फॉर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट होप यहाँ तक समझा होगा, 15 जून तक के बारे में आपको समझा होगा। आगे और भी हम बात करेंगे। 16 जून इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 16 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे चलिए आगे बात करते हैं। 16 जून को ही एक और दिन सेलिब्रेट किया जाता है, वो है शहीद गुरु अर्जुन देव। शहीद गुरु अर्जुन देव के जो बलिदान को याद रखने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हम नाम दिया है गुरु अर्जुन देव दिवस। आगे बात करते हैं 16 जून, यहाँ तक समझ गया होगा आपको। 17 जून पर चलते हैं। 17 जून जो है वो है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राइट। ये डे हर साल 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका जो सेलिब्रेट करने का जो उद्देश्य है वो है मरुस्थलीकरण, यानी जो भी हमारे रेगिस्तान हैं या सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं 18 जून। 18 जून है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। 18 जून को जो दिन सेलिब्रेट किया जाता है वो है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। नेक्स्ट बात करते हैं 18 जून को ही एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो है ऑटिस्टिक प्राइड डे। ऑटिस्टिक प्राइड डे सेलिब्रेट किया जाता है 18 जून को। आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपसे पूछ सकता है कि 18 जून सेलिब्रेटेड है ना, या आपसे पूछ सकता है कि ऑस्टेटिक प्राइड डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। ये ऑस्टेटिक प्राइड डे किस दिन मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 18 जून। नेक्स्ट 18 जून को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल पिकनिक डे। इंटरनेशनल पिकनिक डे, पिकनिक जो डे है वो भी 18 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है। आगे 19 जून की बात करते हैं। 19 जून जो है वो है वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे जो है वो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन स्तर को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है, इसलिए उसकी अवेयरनेस के लिए हम 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। आगे बात करते हैं 19 जून। 19 जून जो है वो हमारा विश्व सौहार्द दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों को ये याद दिलाया जा सके कि जीवन चिंताओं से परे है। सो 19 जून इज सेलिब्रेटेड एज विश्व सौहार्द दिवस। आगे बात करते हैं 20 जून। 20 जून को जो दिन सेलिब्रेट किया जाता है वो है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, यानी विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। सभी शरणार्थियों का सम्मान करना, जागरूकता बढ़ाना और उन्हें समर्थन देना सराहनीय है। और 4 दिसंबर 2002 को संकल्प 5576 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया कि 2000 से यानी 2000 से हम ये दिन सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, जिसका नाम है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 21 जून। 21 जून बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है हमारी लाइफ में। वो नेम है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। 21 जून को हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करते हैं एंड फर्स्ट टाइम हमने 21 जून 2015 को ये डे सेलिब्रेट किया था। और बेसिकली एक और चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर कि ये दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, राइट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, उसमें सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा, आप किसी भी डे को एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट यही रहेगा यहाँ पर आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं 21 जून। 21 जून सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड म्यूज़िक डे। 21 जून को अभी तक देखिए मैंने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बताया, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे बताया एंड थर्ड इज़ वर्ल्ड म्यूज़िक डे। नेक्स्ट बात करते हैं 21 जून को सेलिब्रेट किया हम लोगों ने वर्ल्ड फादर्स डे। देखिए बेसिकली जो वर्ल्ड फादर्स डे है वो एवरी थर्ड सैटरडे ऑफ जून, डेट फिक्स नहीं होता है यहाँ पर, जो भी जून का थर्ड सैटरडे होता है उस दिन हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। एक ऐसा दिन जिस दिन बच्चे अपने पिता को उनके अथक समर्थन के रूप में एक उपहार या कार्ड देते हैं, उसके लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फादर्स डे एवरी थर्ड सैटरडे ऑफ जून। अगला बात करते हैं 23 जून यूएन पब्लिक सर्विस डे। 23 जून को यूएन पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं 23 जून को ही वर्ल्ड ओलंपिक डे। वर्ल्ड ओलंपिक डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है कि खेलों के महत्व यानी स्पोर्ट्स का जो भी हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं 23 जून को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल विडो डे। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। जो भी लोग अपने जीवन साथी जिनके साथ
ऐसा कहते हैं कि बहुत दुर्भाग्य हुआ, उसके रूप में ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट 25 जून है डे ऑफ द सीफर। 25 जून को सीफर दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा 25 जून इज सेलिब्रेटेड एज डे ऑफ द सीफर। नेक्स्ट 26 जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एंड अब्यूज़। ड्रग एंड अब्यूज़ के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है 26 जून। बेसिकली इसको सेलिब्रेट करने का एक ही रीज़न है, वो क्या है कि हमारा जो समाज है वो ड्रग फ्री सोसाइटी, यानी हमें ऑर्डर टू प्रमोट ए ड्रग फ्री सोसाइटी, हमें जो भी हमारा समाज है वो नशा मुक्त हमें चाहिए, इसलिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। 26 जून एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। यातना और अमानवीय व्यवहार से संबंधित यातना के लिए ये दिन हम 26 जून को सेलिब्रेट करते हैं। आगे बात करते हैं 27 जून। 27 जून MSME, जो हमारा MSME है वो क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है वो डे हम 27 जून को सेलिब्रेट करते हैं। अगला हम बात करते हैं 29 जून। 29 जून सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, वो डेट रहेगा आपका 29 जून। आगे बात करते हैं 29 जून को एक और डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, जिसका नाम है इंटरनेशनल स्टैटिक्स डे। इंटरनेशनल स्टैटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 जून को। नेक्स्ट हम बात करते हैं 30 जून, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। ये दिन जो सेलिब्रेट किया जाता है, संसद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वो 30 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड लास्ट एंड फाइनल हम एक और डे देखते हैं 30 जून को जो सेलिब्रेट किया जाता है, वो इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे। इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है 30 जून को। हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, आप ये याद रखिएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट 40 डेज़ एंड डेट्स की बात की है। आपको समझा होगा, जो भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपको सब लिखी हैं, राइट। आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहिएगा, है ना, कि कौन सा डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे आपको कुछ मिक्स ना हो, आपको कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। सो होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आज के लिए हम यही बात करेंगे। प्लीज़ शेयर, अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में, कॉलेज ग्रुप्स में, जो भी आपके फ्रेंड्स बेसिकली जो स्टडी कर रहे हैं इस फील्ड में, उनको ज़रूर से बताइएगा। फॉलो, कमेंट एंड सब्सक्राइब नाउ। अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। आज के लिए इतनी ही बातें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।